लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि नफल नमाज का वक्त कौन सा होता है। नफल नमाज का वक्त ये पूछ रहे हैं। आइए जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। नफल नमाज के वक्त के ताल्लुक़ और नफल नमाज के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी बातें इंशाअल्लाह इस बयान में हम आपको पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। नफल नमाज कुछ औकात ऐसे हैं, कुछ वक्त ऐसे हैं जिसमें पढ़ना मना है। जैसे सुबह सादिक के बाद से लेकर इशराक तक, सुबह सादिक के बाद यानी फजर की नमाज के बाद भी नफल नहीं पढ़ सकते। असरी की नमाज के बाद से लेकर सूरज डूबने तक नफल नहीं पढ़ सकते। निस्फुन नहार यानी जवाल के वक्त, इन तीनों औकात के अलावा, ये तीन वक्त हो गए, इन तीन वक्तों के अलावा नफल नमाज जिस वक्त भी आप चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिस वक्त भी चाहें। और जहाँ तक तादाद की बात है तो कुछ नमाजें ऐसी हैं जिनकी तादाद हैं, वरना अगर सिर्फ नफली नमाज आप पढ़ना चाहें, जैसे इशराक की एक तादाद है, तहज्जुद की एक तादाद है, और वैसे ही अव्वाबीन की एक तादाद है, वरना मुतलक नफल नमाज अगर कोई पढ़ना चाहें तो इसकी कोई तादाद भी मुतअय्यन नहीं है। जहाँ तक वक्त की बात है ये क्लियर हो गया कि तीन वक्त ऐसे 24 घंटे में होते हैं जिसमें नफल पढ़ना मना होता है। सुबह सादिक से लेकर इशराक तक, असर के बाद से लेकर के गुरूब यानी सूरज डूबने तक, और निस्फ नहार से लेकर के जवाल तक यानी जवाल का वक्त जिसको अमूमन लोग आम ज़बान में कहते हैं। ये तीन वक्त अगर आप अलग कर देना, बाकी दिन भर के सारे वक्तों में आप जब चाहें जितनी नफल चाहें पढ़ सकते हैं। इसमें तादाद का भी मसला नहीं है। तो नफल नमाज का वक्त तो ये कि कोई ख़ास वक्त कि ये नफल नमाज सिर्फ इस वक्त हो सकती है, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ नफलों के लिए वक्त है, जैसे अव्वाबीन की नमाज मगरिब के बाद है, इशराक को चाश का वक्त सूरज निकलने के 20 मिनट बाद शुरू होता है, तहज्जुद का वक्त ईशा पढ़कर जब सो के उठ जाए और सुबह सादिक से पहले पहले तब वो वक्त कहलाता है। तो कुछ मशहूर नफल नमाजें और जो फ़ज़ाइल वाली नफल नमाजें हैं उसके लिए तो वक्त हैं, वरना एक मुतलक नफल पढ़ना कि मुझे नफल बस पढ़ना है तो इसके लिए कोई ख़ास वक्त मुतअय्यन मुकर्रर नहीं है। बस ये कि जो वक्तों में मना कहा गया है उन वक्तों को छोड़कर बाकी आप जिस वक्त भी चाहें पढ़ सकते हैं। तादाद का भी कोई मसला नहीं है। बस बेहतर यही है कि नफल अगर आप पढ़ें तो 2-2 रकत करके पढ़ें। जी हाँ, 2-2 रकत करके नफल पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 4 रकत पढ़ रहे हैं तो अगर 4 रकत नफल पढ़ रहे हैं, एक नियत से 4 रकत पढ़ रहे हैं, एक सलाम से 4 रकत पढ़ने का इरादा रखते हैं, तो उसमें भी आपको एक एहतियात ये करनी पड़ेगी कि 4 रकत वाली नफल नमाज में 2 रकत के बाद अत्तहियात पढ़ के नहीं उठना है, बल्कि अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी दुआए मासूरा भी पढ़ना है। सलाम बस नहीं फेरना है। खड़े हो गए और खड़े होकर के भी आप तीसरी रकत जब आप शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको जो है ना वो सना भी पढ़ना है, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है, उसके बाद सूरह फातिहा से तीसरी रकत शुरू करनी है। ठीक है। और एक बात ये और ध्यान रखनी चाहिए कि नफल नमाजें जो होती हैं ये दिन की और रात की, 2 तरह से इसको एक तरीके से डिवाइड किया गया है। दिन की नमाज में आपको बेहतर यह है कि आप बुलंद आवाज़ से क़िरात ना करें, आप क्या करेंगे ही नहीं, दिन की नफल नमाज में बुलंद आवाज़ से क़िरात नहीं करेंगे। अगर कोई रात में नफल नमाज पढ़ रहा है तो रात के नफल नमाज में इजाज़त है कि बंदा चाहे तो बुलंद आवाज़ से क़िरात करे। ठीक है, रात की नफल में बुलंद आवाज़ से क़िरात की इजाज़त है, दिन में इजाज़त नहीं है। तो ये नफल नमाज़ों के ताल्लुक़ से कुछ बातें थी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।